देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन एंड डोनेशन सेंड करने हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, तो डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ईमेल आईडी के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटर रहेगा आप कॉल ना कीजिए, कॉल मत कीजिए, ओके। टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ओके। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, the 3 of Swords. The Hermit. 6 of Cups. 5 of Pentacles. And 8 of Cups. Guys, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बॉटम द डेक इज 9 of Wands. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। मे बी यहाँ पे मनी रिलेटेड भी दिक्कतें हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे नाव छूट गई है आपकी, जैसे गाड़ी छूट गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। जो भी करना था, टाइम जा चुका है उस चीज़ का। जो भी चीज़ आप करना चाहते थे, उस चीज़ का टाइम जा चुका है और अब ऐसी एनर्जीज़ में है आपकी, मतलब इस वक्त में आपके लिए कोई होप्स नहीं है बहुत ज़्यादा फ्यूचर से भी। मतलब करंट सिचुएशन तो ऐसी ही है कि यू आर नॉट एबल टू गो अहेड। मैं यहाँ पे समहाउ एक क्रॉस रोड्स है आपके सामने। क्रॉस रोड से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है आगे जाने के लिए। मुझे यहाँ पे देखिए मेन रीज़न क्या है आपका कि यस, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि लाइक वेरी लाइवली एनर्जी बताता है। एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स। मोस्ट ऑफ यू बहुत हद तक मैंने यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ कि आपका ब्रेकअप हो सकता है। मैंने यहाँ पे 0330 भी आपके लिए देखा और 333 देखा। तो ये जो भी सिचुएशन है आपकी, इसमें आपके लिए बहुत सारा विजडम है गाइज। लाइक आपको लग सकता है कि ये सिचुएशन क्यों आई है मेरी लाइफ में, ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है, या फिर मुझे किसी भी चीज़ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ये अगर आपका एटीट्यूड है तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस कि ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में आई है, ताकि आप इन चीज़ों से कोई नॉलेज गेन कर सके, अपने अनुभव से कुछ सीख सके, इसलिए यहाँ पे ये सिचुएशन आई है। और इसको एक ब्लेसिंग की तरह ही लीजिए कि जैसे कि कोई अच्छे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होती हैं, तो अगर ये इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो रही है तो इट इज़ फॉर सम रीज़न, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, ये आपको बोला जा रहा है, ओके। और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको इस वक्त में, ओके। और यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग करानी ज़रूरी है। और ये हो कैसे रह सकती है, यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए ज़रूर, नो डाउट मेडिटेशन कीजिए, लेकिन जितना हो सके अपने इष्ट के साथ कम्युनिकेट करना, जितना हो सके उतना हायर पावर्स के साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कम्युनिकेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
सी, ये जो इंसान आपकी लाइफ में थे जिन्होंने, हो सकता है आपको लगा, आपको धोखा दिया, ऐसे लगा आपको, लेकिन एक तरीके से, एक एक अगर दृष्टिकोण से मैं देखूं तो इसकी वजह से आपको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप इस सिचुएशन से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आपको ऐसे लग रहा हो सकता है कि ये नाव चली गई, ये शायद मेरे लिए थी और वो अब नहीं है मेरे मेरे पास, या फिर वो चीज़ें जो मैं मेरे लिए थी वो अब नहीं है मेरे पास। सो नेवर माइंड गाइस, सी, जैसे यहाँ पे नाव का एग्जांपल है, मैं फॉर एग्जांपल देना चाहूँगी कि बस मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपकी एक बस छूट गई, मान लीजिए, या फिर आपका आपका फ्लाइट छूट गया दिल्ली से मुंबई आने का, तो क्या वहाँ पे सारी चीज़ें एंड हो जाती है? तो क्या आपको ऐसा, वो क्या आखिरी फ्लाइट थी या फिर आखिरी बस था उस डेस्टिनेशन से मुंबई तक जाने का? नहीं ना। वही आपके साथ भी यहाँ हो रहा है गाइज। हैव पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। सेकेंडली आपको हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग लगेगी। अगर आपकी जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो एक्शन लेने से ही सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे मतलब सोचते बैठने से कुछ होगा नहीं वहाँ पे, राइट? तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, I'm sorry. The Empress. See guys, can you see this? Empress is very rich energy. Like, but यहाँ पे आया क्या है कि फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब क्या कि ये एनर्जीज आपके लिए अनफोल्ड तभी होंगी, ये एम्प्रेस की एनर्जी, जब आप खुद की पूरी हीलिंग ले करेंगे। मतलब यहाँ पे हीलिंग के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं आपके। The world. Yes. आपको स्पेशली एक्सप्लोर करना है, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है इस वक्त में जो अनएक्सप्लोर्ड है। आपके अंदर का जो दुनिया है, आपके अंदर का जो वर्ल्ड है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए सिचुएशन आपको दी गई है। और वहाँ पे आपको, आप जितना उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे उतना आप सोल लेवल पे हायर कॉन्शियसनेस में जाएंगे। यहाँ पे मुझे असेंशन नज़र आ रहा है आपके लिए। जैसे जब तक आप असेंशन की एनर्जीज तक नहीं पहुँचते, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, इट्स लाइक हो सकता है सोलमेट कनेक्शन हो, आपका इनर जर्नी कंप्लीट होने के बाद फिर से यूनियन हो आपका, बट यहाँ पे उससे भी ज़्यादा जितना हो सके उतना भगवान के साथ कनेक्ट करना आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं बाय सम मीन्स, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गाइज। यहाँ पे देखिए बहुत ही मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि कुछ तो आपने बोया है जो आपको आपके रिजल्ट्स इसके बाद बहुत बढ़िया रहेंगे इस साइकिल के बाद। लेकिन इस वक्त में आपको पेशेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत पेशेंस यहाँ पे रखना ज़रूरी है। ओके, वाओ, गॉड ऑफ द डेक हेरोफंट, कैन यू सी दिस? इट्स लाइक ये आपके जो हायर सेल्फ है, आपके जो हायर पावर है, उनकी मर्जी के तहत ही ये सारी चीज़ें हुई है। ये ऐसे ही नहीं हुई है आपकी लाइफ में। आपकी जो हायर पावर है उसके मर्जी के तहत ही ये सारी चीज़ें हुई है। सो एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। आपको बोला जा रहा है कि ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए इन सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आई हैं, ये सारी चीज़ों का अगर कोई मीनिंग है आपके लाइफ में, तो बहुत बढ़िया ही मीनिंग है आपके लिए। ओके, ये मतलब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन इस वक्त में जो भी चीज़ें हैं ना गाइज, उससे जाते हुए भी एक साक्षी भाव रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जैसे आप सोचे जा रहे हैं चीज़ों के बारे में, 9 ऑफ wands, इट्स लाइक आप काफ़ी हद तक यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे चीज़ों के बारे में। मुझे यहाँ पे ना आपके लिए दालचीनी होता है ना, दालचीनी के साथ कुछ रिचुअल्स करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे नहीं पता
या फिर आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। मेरी मॉम एक चीज़ करा करती थी, कॉफ़ी जो होती है ना, कॉफ़ी में थोड़ी सी दालचीनी पाउडर वो डालती थी, मतलब उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता था। और मुझे वही चैनल हो रहा है आपके लिए कि आप जो भी खाना बनाते हैं ना, पुलाव बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए कुछ मेडिसिन है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके लिए कुछ यहाँ पे दालचीनी से कुछ ही मतलब उसकी एनर्जीज को कंज्यूम करके आपको कुछ उससे बेनिफिशियल होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आपको, मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि आपको वो खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाउडर जो होता है ना, पाउडर होता है वो एक चुटकी भर भी लेंगे ना खाने में, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। King of Swords, Knight of Swords, Page of Pentacles, Three of Wands, bottom of the deck, Six of Wands. Great. कोई ऐसी सिचुएशन है गाइस करियर में, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है करियर रिगार्डिंग। यहाँ पे देखिए 5 पेंटाकल्स की एनर्जी करंट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आपके फ्यूचर में आप जैसे हील करेंगे ना, हीलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है वैसे आपके आप जितना हील करेंगे उसके ही रेशो में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोल्स इज वेरी स्विफ्टी एनर्जी, वेरी क्विक एनर्जी, राइट। सो यस, यहाँ पे देखिए रिवर्स में 4 ऑफ पेंटाकल्स आया है, तो इसका मतलब ये है गाइस कि आपके लाइफ में कोई भी चिंताजनक बात है ना, वो सारी चिंताएं यहाँ पे उसके लिए सॉल्यूशंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उस चिंताओं को। ओके, सो विक्ट्री है यहाँ पे जो भी वाव। एंड यहाँ पे देखिए इसके बाद एस ऑफ कप्स की एनर्जी, सी 6 ऑफ wands एंड एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपका कुछ विजन एक्सपांड हो रहा है, मतलब आप कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ चीज़ें प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका इस वक्त में कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वक्त में कोई प्लान है, लेकिन आने वाले समय काल में काफ़ी हद तक सी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है, एक मतलब स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है इस वक्त में, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग मनी एज वेल। ओके, सो यहाँ पे अगर आप कुछ कमा भी रहे हैं, फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, कोई सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि जॉब नहीं है, बट या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं है उस जॉब में जो भी आप काम करें, या फिर वहाँ पे आपको पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मैं यहाँ पे ना करियर में यहाँ पे आप कुछ स्विच भी कर रहे हैं, मतलब कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप फुल टाइम ऑलरेडी आपने कुछ शुरू किया है और उसके अलावा आपको और कुछ भी करना है, स्टार्ट करना है। मतलब हो सकता है कि आपका कोई क्रॉकरी का बिजनेस है और आपको फिर और एक बिजनेस सेट करना है, यानी कि केटरिंग का बिजनेस या फिर ऐसा कुछ, मतलब जैसे जोड़ धंधा जिसे बोलते हैं कि ऑलरेडी कोई सेटअप बिजनेस है और उसमें और कुछ जोड़ रहे हैं, या फिर वहाँ पे अगर कुछ नहीं चल रहा है तो कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी में मूवमेंट तो ज़रूर है, कुछ चीज़ें आप मतलब इस वक्त में हो सकता है कि आप बिल्कुल ही खाली बैठे हैं, बिल्कुल ही आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आने वाले समय काल में काफ़ी कुछ रहेगा आपके हाथ में करने के लिए, काफ़ी सारे गोल्स आप सेट करेंगे, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी आपके लिए। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। द मून, ओके, द हर्मिट, वाओ, द स्ट्रेंथ,
फाइनली ये स्ट्रेंथ आप गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। देखिए यहाँ पे मून की एनर्जीज है और उसकी वजह से आप काफ़ी वाओ, नाइट ऑफ सोल्स अगेन फ्रॉम दिस डेक। इट्स लाइक आप खुद ही कुछ यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं, खुद ही आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप है ना दूसरों के कंट्रोल में थे। फॉर सम रीज़न में यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा झगड़े फसाद रहे हो सकते हैं अब तक, बहुत ज़्यादा सिचुएशन कठिन रही हो सकती है अब तक, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली आप अपने ट्रू नेचर में, दैट इज स्ट्रेंथ की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और मतलब खुद चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये जो मून की एनर्जीज है, ये चीज़ें आपको और ज़्यादा मैटर नहीं करने वाली है। आपकी फैमिली भी इसमें आपका सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई मनी के रिलेटेड कोई इश्यूज है या फिर मनी के रिलेटेड कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई मनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ, तो भी आपको फैमिली प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे रही है। और आप ऐसे मतलब एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके सामने कोई टिके ही ना, आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, काइंड ऑफ एनर्जीज में आप यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है। ओके, अटेंड टू द डिटेल्स। यस, यहाँ पे देखिए कुछ आप डेफिनेटली आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ ग्रॉस चीज़ें होती हैं, बहुत ही ग्रॉस लेवल पर हम करते हैं, माइन्यूट लेवल पर डिटेल्स ओरिएंटेड नहीं होते। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको और डिटेल में कीजिए, सो दैट आप और अपनी लाइफ में एबंडेंस पा सकते हैं और अपनी लाइफ में वो गेन कर सकते हैं, वो चीज़ें जो आप चाहते हैं गेन करना, राइट। तो हम जितना डिटेल ओरिएंटेड होते हैं ना, जितना 100% देके हमारे काम को करते हैं, जितना ईमानदारी से हमारा काम हम कंप्लीट करते हैं, उतना वो अच्छा रहता है हमारे लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि डिटेल ओरिएंटेड है, डिटेल्स को अटेंड करिए। ओके, सीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट्स है, अगर आपके माइंड में कोई भी आइडियाज़ है, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन से लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, किस तरीके से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, सो दैट वो इंसान, एक प्रैक्टिकलिटी की यहाँ पे ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। प्रैक्टिकल जितना आप रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो थ्रोट चक्रा, यस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थ्रोट चक्रा हील होना, राइट। सो यहाँ पे आपका जितना हो सके उतना कम्युनिकेशन के ऊपर इम्प्रूव करना बहुत अच्छा रहेगा। आर्कएंजल गैब्रियल को आप कॉल आउट कर सकते हैं, सो दैट वो आपके थ्रोट चक्रा को हीलिंग दे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। लीव द पास्ट बिहाइंड। आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी चीज़ें देखी हैं अपने पास्ट में, उसको शट कीजिए, उसको क्लोजर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट जो है वो ही फ्यूचर को क्रिएट करता है। अगर हम प्रेजेंट में ही पास्ट में हैं तो पास्ट की ही चीज़ें रिपीट होना चालू शुरू हो जाएंगी हमारी लाइफ में, और फिर हम सोचते रहते हैं कि यार चीज़ें रिपीट क्यों होती है, चीज़ें रिपीट क्यों होती है। इसी वजह से होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो कोई नई एनर्जीज आती ही नहीं फिर हमारी लाइफ में, है ना। बॉटम ऑफ द डेक, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपको बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया करिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। जस्ट फेल डाउन, 10th हाउस, 10th हाउस, आइमम कोलाई, the Uranus. Yes, there are so many changes happening in your life, guys. Uranus, and these are very unexpected changes, very unexpected changes. Like you will be thinking like कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, और कुछ यहाँ पे
कार्मिक डेब्ट्स भी आप चुकाते हुए दिखाई दे रहे हो। साइकिल कंप्लीट हो गई है, बट कार्मिक डेब्ट्स की साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप जैसे यहाँ पे आपका रूट चक्रा हीलिंग भी आपके लिए करना अच्छा रहेगा गाइस। रूट चक्रा की हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, बीज मंत्र ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगे उस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और सजाइटी एक्सपांड, वाव, आपको बोला जा रहा है कि आपको फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में। आप कहाँ पे फोकस करते हो, कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, मैनिफेस्ट होने लगेंगी वो चीज़ें, क्योंकि आप काफ़ी हद तक यहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग भी नज़र आ रहे हैं। तो आप कहाँ पे फोकस करते हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप में वो चीज़ें हैं, वो आप में वो एबिलिटी है ताकि आप मैनिफेस्ट कर सके, यानी कि आप सोचे भी तो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं अपने आप ही। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिवली सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पास्ट की जो भी नेगेटिव वाइब्स है उसको छोड़ दो। ओके, और यहाँ पे है कंजंक्शन, वाव, अलायंस। यहाँ पे आपके कुछ प्लैनेट्स भी कंजंक्शन में आ रहे होंगे कुछ यहाँ पे, इसीलिए यस यहाँ पे कंजंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अचानक जो एक क्या बोलते हैं लाइफ में अचानक से अगर कोई भी चीज़ होती है तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि कुछ कंजंक्शन आ रहा है प्लैनेट्स का इस तरीके से कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉट द राइट टाइम। अगर आप कुछ चीज़ें करने की सोच रहे हैं guys, कोई भी चीज़ आप करने की सोच रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है फॉर एग्जाम्पल इस वक्त में एनर्जीज काफ़ी लो है आपकी, और आने वाले समय काल में काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। तो अगर कोई भी नई चीज़ आपको शुरू करनी है या फिर कोई भी कॉलिंग आपको कॉलिंग जैसा लग रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एन एक्शन फॉर दैट थिंग। यहाँ पे मैंने 21 भी देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। सी, कैन यू सी दिस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बोला जा रहा है कि मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए उस चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसके बारे में जानकारी हासिल करके फिर आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भाव, अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारा मनी आपके लिए फ्लरिश हो रहा है, बहुत सारा मनी एंजल्स आपके ऊपर आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आपका जॉब रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आने वाले समय काल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स गाइस, लॉट्स ऑफ लाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।